पहले तो सर ये टोपी के ऊपर बात करते हैं। हाँ हाँ। गढ़वाल में टोपी तो थी, इसी टाइप की थी, कॉटन कपड़े की बनती थी पहले पुराने में। ये आइडिया कहाँ से आपको कि इस पे ये ब्रह्म कमल है? हाँ हाँ। और इस तरह से थोड़ा मॉडर्नाइज करके चेंज करके लाना, क्योंकि देखिए वो दादा लोग पहनते थे, आज भी कुछ बूढ़े लोग पहनते हैं, वो खत्म हो रहा है कल्चर। तो ये आइडिया कहाँ से आया? जनवरी में पहना तो इतिहास बन गया। उसके बाद भी कई बार पहन लिया उन्होंने। उसके बाद मेरे ख्याल से उत्तराखंड के तो सारे मिनिस्टर्स या सीएम वो पहन ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। होता क्या है, एक बार ऊपर हो गए, मोदी जी ने कर लिया तो खत्म हो गया। एक बात भी है, उनको राइट टाइम पता है किसी चीज को ब्रांड क्रिएट करने, चाहे टोपी से लेके झालमुड़ी तक आप वही समझ सकते हैं, यही चीज है। लोग बोलते हैं बर्ड्स कम हो गए। हाँ कम तो हो गए, उसके कारण हो गए। नॉइज पोल्यूशन। एग्जैक्टली। अगर माना जिस सड़क से माना नीचे की सड़क है, पहले मुझको जो वहाँ पे पैदल चलते थे वो भी जो बोलते थे तो हमें घर पे टेरेस में सुनाई पड़ जाता था। अब इतनी गाड़ियां हैं तो अगर हमें नहीं सुनाई पड़ रहा तो ये भी तो डिस्टर्ब के अंदर ये वैदिक उस पे है कि एक ब्रह्म होता है, 2 अश्विन होते हैं, 3 गुण होते हैं, 4 वेद होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 6 रस होते हैं, 7 वो होते हैं ऋषि होते हैं, सॉरी 8 सिद्धियां होती हैं, 9 द्रव्य होते हैं, 10 दिशाएं होती हैं, 11 रुद्र होते हैं और 12 सूर्य होते हैं। वो स्टैंड रहेगी, उसके उनकी फोटो यहाँ लगी हुई। अगर मेरी नॉलेज सही तो मेरे ख्याल से मेजर सोमनाथ शर्मा पहले हैं जिनको परमवीर चक्र मिला था कुमाऊं रेजिमेंट से। जी जी। क्योंकि यहाँ पे मैं लगाए वही लोग हैं जो गढ़वाल राइफल से कुमाऊं रेजिमेंट। पेंटिंग तो बहुत अमेजिंग है, मैं बताऊँ आपको। और कुछ पेंटिंग से मेरा ध्यान, जैसे वो पार्वती का है। हाँ, तो ये पहला अटेम्प्ट था। नहीं, तो ये गढ़वाली ड्रेस में नहीं, मैं बताऊं, ये पहला अटेम्प्ट था 2010 के आसपास ये किया था कि हमारी पार्वती पर्वत पुत्री कहलाती है और हम किसी भी आज तक की फोटो कैलेंडर से वो पहाड़ी लड़की नहीं लगती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ट्राइब से आपने ट्राई किया कभी गवर्नमेंट से, जैसे आप मोदी जी से मिल रहे, योगी जी से मिल रहे? हमने कभी पैसे के लिए नहीं कहा। अच्छा, नहीं किया कभी भी कि हम ऐसा लगता है एक बार पैसे करें तो लगता है सारी भूमिका पैसे के लिए बनाई है, प्रयास उसी के लिए। एक अभी हमने बर्तन देखे बहुत सारे कांसे के थे, आपको कुछ आइडिया? मेरे को हमेशा क्वेश्चन रहा है वो क्यों यहाँ पर कांसे के यूज करते थे हमारे दादी लोग, हम तो आज भी कांसे में ही खा रहे हैं। कांसे का कॉन्सेप्ट क्यों रहा होगा? नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा, थ्रू आउट इंडिया। अच्छा, थ्रू आउट इंडिया कॉपर में पानी रखना। अच्छा। और कांसे के बर्तन में खाना। हाँ। क्योंकि प्योर मेटल में खाने को अच्छा बनाया जाता है। अच्छा। उससे ऊपर जो जागीरदार और थोकदार या राजा वो चांदी में खाते थे। कुछ स्पेसिफिक रीजन क्यों हिमालय में ही आना? अध्यात्म। अच्छा, कोई और रीजन नहीं था कि हम लोग अध्यात्म के वजह से हिमालय में सेटल होना चाहते थे। फिर इसके कल्चर के अराउंड काम करना है ये भी सोच लिया था। एक चीज तो सोच के ही आया था कि मुझे सारे कल्चरल पॉइंट्स जो हैं, चाहे उसमें हिस्ट्री का एलिमेंट हो, चाहे रिलीजन का हो और चाहे लाइफस्टाइल का हो, हमको उसको एक्सप्लोर करना है इस हिमालय के इस पार्ट में। तो इसमें क्या कुछ ट्रायल एंड एरर हुए थे कि पहले? अच्छा, खूब हुए थे। खूब हुआ। एक सिंपल पट्टी बनाने में ये पहले तो ये हुआ कि 4 कलर बेसिक ले लेते हैं। अच्छा, उसमें भी सिलेक्शन कौन से कलर लेने हैं? क्योंकि अगर हम हरा लगा दें तो किसी एक को भगवा लगा दे तो किसी एक को, मतलब हम लोग उस युग में जी रहे हैं। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं मसूरी के बाला हिसार में और यहाँ पर हम हैं सोहम हिमालयन सेंटर में। इसका अपना इतिहास भी है और अभी काफ़ी समय से, कुछ सालों से काफ़ी नाम भी हुआ है इस जगह का। नाम क्योंकि काफ़ी सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हैं जिसका अलग अलग हम डिस्कस करेंगे और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो पहले मिलते हैं यहाँ के जो चालक हैं जो इन्हें चलाते हैं। सर, आपका नाम? समीर शुक्ला। सर, ये कब से शुरू किया आपने? ये 1996 में मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, 1996 में। और 4 साल ट्रैवल करने के बाद में हम लोगों ने इस काम को शुरू कर दिया था। अच्छा। फॉर्मली ओपन किया पब्लिक के लिए 2012 में। ये आइडिया कहाँ से आया सर? आप बहुत जगह ट्रैवल करते थे या क्या था, या आपके मन में ऐसा कुछ शुरू करना है हिमालयन एक तरह से हेरिटेज सेंटर काइंड ऑफ माइंड में था? आइडिया आया, ट्रैवल करके दुनिया देखा, फिर आपको लगा यार यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ कुछ है भी नहीं वैसा कुछ जो आपने किया? देखिए, हिमालय में सेटल होना ये हम लोगों का कॉन्शियस डिसीजन था कि हमको हिमालय में सेटल होना है, जिसके लिए मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करके दिल्ली से। अच्छा। हिमालय। कुछ स्पेसिफिक रीजन क्यों हिमालय में ही आना? अध्यात्म। अच्छा,
कोई और रीज़न नहीं था कि हम लोग आध्यात्म के वजह से हिमालय में सेटल होना चाहते थे। फिर इसके कल्चर के अराउंड काम करना है ये भी सोच लिया था। कल्चर आपने जब डिसाइड किया उससे पहले थोड़ा बहुत आइडिया था कल्चर का यहाँ? हाँ, क्योंकि वाइफ का PhD है ड्राइंग एंड पेंटिंग में। मेरा ननिहाल है, पंतनगर और नैनीताल की मेरी स्कूलिंग है। तो हिमालय के इस पार्ट का खूब अच्छा ज्ञान था पहले से। और इसने हमेशा से चार्म तो किया ही था। और ये हमेशा था, शुरू में लगता था कि ठीक है जब रिटायर होंगे तब बसेंगे, लेकिन उसके बाद में ये चीज़ स्पीड अप हुई और हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ से। इस डिसीजन में सर मसूरी कैसे सोचा? मसूरी स्पेसिफिकली नहीं सोचा था हमको कोई एक नेचर के अराउंड जगह चाहिए, लेकिन कनेक्टेड भी हो, क्योंकि मैंने 34 साल की उम्र में रिजाइन कर दिया, 2 बच्चे छोटे हैं, उनकी स्कूलिंग भी देखनी थी। और अपने पैशन को परस्यू भी करना था। तो उनके साथ तो हम इनजस्टिस नहीं कर सकते थे। तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मसूरी था या नैनीताल था। हाँ, वैसे आध्यात्म की वजह से मेरी फर्स्ट चॉइस उत्तरकाशी थी, लेकिन स्कूलिंग ने की वजह से मैंने यहाँ चुना। और यहाँ भी इसलिए क्योंकि मुझको इस जंगल के नज़दीक ये जगह मिल गई थी, जिसमें एक बहुत ही डिलैपिडेटेड मकान था जो मेरे बजट में आता था। उसके पास कुछ ज़मीन थी उबड़ खाबड़ सी, जिसको लेकर के मैंने अपनी स्टोरी शुरू। इंस्पिरेशन का जो कोर है वो तो ट्रैवलिंग से ही शुरू हुआ। ट्रैवलिंग में क्या है कि मैंने एक चीज़ तो सोच के ही आया था कि मुझे सारे कल्चरल पॉइंट्स जो हैं, चाहे उसमें हिस्ट्री का एलिमेंट हो, चाहे रिलीजन का हो, और चाहे लाइफस्टाइल का हो, हमको उसको एक्सप्लोर करना है इस हिमालय के इस पार्ट में। उस समय ये बात इसलिए कह रहा हूँ हिमालय के इस पार्ट में, क्योंकि तब उत्तराखंड एग्जिस्टेंस में नहीं आया था जब मैं यूपी में था। तो मेरा फोकस था कि जो यूपी में ये पड़ रहा है हिमालय, इस पर हमें फोकस करना है। तो कहाँ ट्रैवल किया आपने? कहाँ से इंस्पिरेशन आया आपको? कौन से? नहीं, ट्रैवल तो मैं उसके पहले से कर रहा था। पहले से कर रहे थे, लेकिन तब से ये ट्रैवल एज अ हॉबी था आपका? हाँ, ट्रैवल एज अ हॉबी था। उसके बाद ये हो गया कि मुझे हर ट्रैवल डिजाइन करनी है जिसमें कि मुझे कल्चर का एलिमेंट जरूर टच करना है। अच्छा। संस्कृति को जरूर टच करना है। तो ये बात जब आ गई तो फिर हमने जो सबसे पहली यात्रा यहाँ शुरू करी, गोमुख के ट्रैक से शुरू करी। अच्छा, गोमुख ट्रैक। हाँ, वो सबसे पहला हमारा यहाँ उतरने के बाद में पहला वो था जिसको हमने किया था। तो गोमुख के ट्रैक से शुरू किया, और हर बार 3 महीने तक ये रहता था कि हम किसी एक एरिया की पहले स्टडी करेंगे। स्टडी करके हमें कुछ लगेगा कि भाई ये मंदिर है, यहाँ पर ये ट्राइब रहती है, या इस जगह पर ये खास बात है, उसका एक अपना एक शॉर्ट वो बनाएंगे। और वो बनाने के बाद में हम उस जगह की कुछ थीम बेस्ड यात्रा करेंगे। उत्तराखंड बनते ही हम बहुत डेफिनेट हो गए कि अब हमको किस एरिया को अपना जीवन भर का कैनवस बना देना है, यानी किस एरिया में काम करना है। एक बात का ख्याल रखा कि हम चूंकि लखनऊ सीतापुर साइड से शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा और माना ननिहाल वहाँ पे है, तो हमारा ऐसा नहीं है किसी एक जगह से लगाव बहुत ज़्यादा है, दूसरी जगह से बहुत कम है, जैसा होता है। माना आप गढ़वाल में कहीं किसी म्यूजियम को देखेंगे तो आप पाएंगे वो गढ़वाल फोकस्ड सेंटरिंग बनेगा, वहाँ इतनी सी भी चीज़ भूटिया की नहीं मिलेगी, या झाड़ उसकी नहीं मिलेगी, या किसी थारू की नहीं मिलेगी, उन्हीं की मिलेगी। तो हमारा ये हो गया कि हमको पूरे उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेरिटेज पे काम करना है, हिस्ट्री एंड हेरिटेज। सर इस पे मेरे सवाल ये हैं, जैसे आपने पूरा प्लानिंग बताया किस तरह से आप प्लान कर रहे थे, आपको ये नॉलेज था कि इस तरह से हेरिटेज पे इस तरह से काम किया जाता है, या आप खुद ये प्लान कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेप खुद ही प्लान कर रहे थे, या कुछ ऐसा रूल बुक था कि यार इस तरह से ही काम होता है? बता दूं, अगेन कमिंग ऑन सेम पॉइंट, उस समय तक हम कम से कम हिंदुस्तान के सारे बड़े म्यूजियम देख चुके थे, बहुत सारे प्राइवेट म्यूजियम घूम चुके थे। ओके। वो रॉरिक का बुंतर में कुल्लू में म्यूजियम हो, या मैरियो मिरांडा का अपना म्यूजियम हो, या रॉयल फैमिलीज के छोटे बड़े म्यूजियम हो, तो म्यूजियम का एक फैसिनेशन था। अच्छा। हमें ऐसा लगा कि किसी जगह की संस्कृति को बहुत ढंग से दिखाने के लिए म्यूजियम ही चीज है। म्यूजियम ही चीज है। बस फर्क क्या था कि जो हमने विदेशी म्यूजियम का पढ़ा या देखा, उसमें हमने ये पाया था कि वो लाइवली बहुत है, यानी उसमें चीज जो है वो स्टोरी फॉर्म में। हमारे यहाँ म्यूजियम डेड होते हैं, क्योंकि सरकारी म्यूजियम में गर्द पोंछने वाले ही बहुत जगह पे नहीं मिलते, तो वो म्यूजियम आपको उचाट बन देते हैं। तो हमारा म्यूजियम एक स्टोरी की तरह होना चाहिए, कि जिसमें जब कोई टहलना शुरू करे
तो कम भी बताने पर भी वो उसको आइडिया लग जाए। जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं, ढंग से लेवल्ड हैं, क्यूरेटेड होते हैं, तो फिर लग जाता है। तो वो लर्निंग अनायास में हो चुकी थी पहले भी। ओके। आपकी जैकेट की तरफ बार बार मेरा ध्यान जा रहा है। दो चीजें, एक तो पीपल का ये एम्बलम है, और एक यूनाइटेड कलर ऑफ उत्तराखंड, ये क्या है सर? हाँ, ये यूनाइटेड कलर्स ऑफ उत्तराखंड जो है, ये मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। ओके। ये मेरा अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जिसके नीचे मैं जितने भी पहनावे की चीजें बना रहा हूँ वो सब इसके नीचे ब्रांड के नीचे ब्रांड रहेगी। ताकि जो भी चीज मैं प्रोड्यूस करूँ वो उस पे उसका ब्रांड यूनाइटेड कलर्स ऑफ उत्तराखंड होगा। ओके। अब यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनाटॉन सब जानते हैं, तो और उत्तराखंड वर्ड लेने के लिए थोड़ी सी कवायद ज़्यादा करनी पड़ती है, कुछ वर्ड्स सरकार के हिस्से में ही आते हैं। तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग बहुत सारी ट्राइब्स, बहुत सारे डाइवर्सिटी के बीच में है, उनको यूनाइटेड करने की ये कवायद है कि हमारे कोई भी काम जो हो वो अगेन फ्रॉम चंपावत टू उत्तरकाशी को कवर करता हुआ होगा। तो जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो उत्तराखंड सेंट्रिक होगी, वो एरिया सेंट्रिक नहीं होगी। तो वो सारे के सारे हमारे प्रोड्यूस किए हुए जितने भी उत्तराखंड आइडेंटिटी की चीज़ें होंगी वो इसके नीचे, इस ब्रांड के नीचे चलेंगी। ये मेरा अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ओके। जो आप कैप वैप बनाते हो वो सब इसी के लिए, कैप, देवदार अंग वस्त्र, उत्तरीय गमछा, और ये इवन ये सनातन प्रतीक। ओके। इसके बारे में बता दूं, ये मैंने अभी पिछले कुंभ के समय, पीपल का ही है नहीं? हाँ, पीपल पत्र को एक्चुअली होता क्या, थोड़ा सा आपको थॉट देना पड़ता है कि जो सबको लेके चल पाए। अच्छा। तो पीपल का पत्र एक ऐसा है जो कि बहुत पवित्र माना जाता है अपने सनातन में, कि इस पे त्रिदेव का वास है, समत्व का प्रतीक है, शांति बुद्ध के हिसाब से वो है। तो अगर ये यहाँ से लेकर के उन जगहों तक भी जाएगा जो गंगा के प्लेन्स हैं यहाँ, तो भी इसको वही मान्यता मिलेगी। और इसके ऊपर धनुष बाण बना हुआ है। अच्छा। हाँ, आप ध्यान से देखें, पीपल पत्र के बीच में धनुष बाण। तो समत्व तो हमारी मिजाज में है सनातन के। और ये धनुष बाण जो है वो राम राज्य की जो अवधारणा है उसका प्रतीक है। कि अगर हम आइडियल टाइप ऑफ गवर्नेंस हो तो उसको हम राम राज्य कहते हैं। तो ये हमने लॉन्च किया था कुंभ के पूरा होने पर पिछले साल, और अपने योगी जी से इसका लोकार्पण कराया था उसके कुंभ के खत्म होते हुए। अब थोड़ा थोड़ा इसका ये है कि लोग यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक इसको मांग रहे हैं। अच्छा, यूज कर रहे हैं। हाँ। तो ये घड़ी मुझको एक यहाँ विजिटर आई थी। अच्छा। अभी थोड़ा सा मैं ठीक करना है। उन्होंने प्रेजेंट करी थी। इस घड़ी के अंदर ये वैदिक उस पे है। अच्छा। कि एक ब्रह्म होता है, 2 अश्विन होते हैं, 3 गुण होते हैं, 4 वेद होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 6 रस होते हैं, 7 वो होते हैं ऋषि होते हैं, सॉरी 8 सिद्धियां होती हैं, 9 द्रव्य होते हैं, 10 दिशाएं होती हैं, 11 रुद्र होते हैं और 12 सूर्य होते हैं। अच्छा। तो 1 से 12 तक की जो संख्या है वो हमारे वेदों के हिसाब से बनी है। 12 सूर्य होते हैं। हाँ, 12 सूर्य जो है वो 12 टाइप ऑफ सूर्य बोले गए। अच्छा। सूर्य पूरे साल में जिस तरीके के स्वरूप लेता है। अच्छा, स्वरूप लेता है जैसे। तो हाँ, अच्छा, 12 स्वरूप होते हैं। तो अगर आप कभी जो वो करते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं, इसीलिए उसमें 12 का वो है, और 12 ही मंत्र हैं उसके। इधर आपको वेपन है, फिर इधर बर्तन। ये वेपन हाँ, यहाँ के राजा लोग यूज करते हैं। हाँ, हुआ क्या कि कुछ तो हमको यहाँ से मिल पाए, लेकिन जहाँ से लोग माइग्रेट किए थे वहाँ से ही हमने ओरिजिनल प्रोक्योर की है। क्योंकि राजपूत हमारे यहाँ मोस्टली राजस्थान साइड से आए थे। तो जितनी भी डिजाइन आई हैं जो यहाँ पर थी, उसमें जो ऑथेंटिक डिजाइन थी वो हमने वहाँ से प्रोक्योर की है सारे। नीचे आपको जीरा बख्तर वगैरह भी मिल जाएगा, आर्मर्स वगैरह सब पूरा है इस जगह पर। फिर कुछ हमने नमूने लगा रखे हैं जो अपने डोलियों पर मास्क लगते हैं, उसके कुछ नमूने हो गए। पुराने ज़माने में 4 धाम जाने पर इस तरीके से लोगों को प्रसाद में गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम के वो मिलते थे। ये यहीं पड़ोस में महारानी जींद रहती थी। अच्छा। उन्होंने दे दिया था हमको कि आप संभाल लो वहाँ पर। ये फिर रॉयल फैमिली के पानदान वगैरह थे। इस तरफ फिर अपने
पहचान ही रहे, कासे में जो थालियाँ वगैरह होती हैं, और फिर इधर अपने गागर वगैरह। अब जो बाहर से आ रहा है उसके लिए हर चीज फैसिनेटिंग है। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसी गागर के साथ किसी को देख रहे हो तो आप गढ़वाल में हो, वो डिजाइन है तो आप कुमाऊं में हो, इतना फर्क हो जाता है। फर्क है ये yes. दोनों। अच्छा, कुमाऊं का वैसा थोड़ा डिजाइन है, ये गढ़वाल का डिजाइन है। अच्छा, गागर बंडे तो बंडे यूज होता है, तो बंटा ये है, और उसके बीच में बड्डू वगैरह हो गए। तो ये सेक्शन बर्तनों का हो जाता है। ये प्रेस ऐसे राइट। ये फिर भाई कोठार हो गया जो बनाते थे, ये घराट का मॉडल रखा हुआ है। अच्छा, घराट का पूरा फंक्शनल मॉडल बना हुआ है। ये तो थोड़े ऊंचे इलाकों में थे इस तरह के। दो तरीके से है, एक जैसे उत्तरकाशी से ऊपर जाएं कहीं वहां मिलेगा ऐसा। हाँ, तो इंटीरियर है गाँव में, गाँव में मिल ही जाएंगे। कुछ जगहों पर टोटल लकड़ी का बना रहे हैं, कुछ जगह नीचे की बेस पत्थर की है, उसके ऊपर लकड़ी का काम है। ये फिर कैसे लकड़ी वाले जो मंदिर है ऊपर नेतवार ओसला वगैरह साइड में, कैसे उन पर उनके नमूने बनाए गए हैं। अच्छा। तो एक कारीगर है वो चीड़ पे बनाते हैं। अच्छा। तो उनसे हमने ये बनाए थे। ये टिफिन यूज होता था? हाँ, ये फिर टिफिन दान वगैरह अलग अलग टाइप के, अलग अलग मेटल बैग बने हुए, तांबे से लेकर। आइडिया वही है ना कि जो नॉन उत्तराखंडी आए वो हमारे यहाँ घूमने के बाद में हमेशा उसको पूरे उत्तराखंड का एक फेयर आइडिया हो जाना चाहिए। तो सर इसमें जैसे अभी हमने बर्तन देखे बहुत सारे कांसे के थे, आपको कुछ आइडिया? मेरे को हमेशा क्वेश्चन रहा है वो क्यों यहाँ पर कांसे के यूज करते थे। हमारे दादी लोग, हम तो आज भी कांसे में ही खा रहे हैं। कांसे का कॉन्सेप्ट क्यों रहा होगा? नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा, थ्रू आउट इंडिया। अच्छा, थ्रू आउट इंडिया कॉपर में पानी रखना। अच्छा। और कांसे के बर्तन में खाना। क्योंकि प्योर मेटल में खाने को अच्छा बनाया जाता है। अच्छा। उससे ऊपर जो जागीरदार और थोकदार या राजा वाला वो चांदी में खाते थे, उससे बड़े वाले सोने में खाते। तो मेटल, लेकिन प्योर मेटल में खाने के अपने गुण हैं माने जाते थे। अच्छा। और बनाने के बर्तन एलॉय होते थे। अच्छा। बंगार बोलते हैं जिसके बट्टू बनते थे। तो खाने के बर्तन प्योर होते थे। अच्छा। ये डिवीजन हमेशा रहा कि पानी पौष्टिक मान लिया जाएगा या न्यूट्रिशनल, अगर आप इसमें जा रहे हैं तांबे में, और भोजन इसमें। लेकिन कांसे में अगर खट्टी चीज रखनी है तो वो कोई ना कोई पत्ती रख ली, किसी चीज मालूम की पत्ती रख ली, एक सैलाब में हो। फिर ये सेक्शन है जिसमें मान लीजिए कि जितने भी कमर्शियली ग्रोन हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं। अच्छा। उत्तराखंड के अंदर, उसके सारे सैंपल हमारे पास मौजूद हैं। एक्चुअली है क्या, हम लोग उत्तराखंड को अगर सिर्फ ऊपर के पहाड़ से देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा। भाई फुटहिल्स भी तो है। फुटहिल्स के अंदर में मिक्सिंग है मैदान का और उसका। जो थारूज रह रहे हैं जिस एरिया में, वन गुजर रह रहे हैं, वहाँ पर से लोग बोलते हैं बर्ड्स कम हो गए। हाँ, कम तो हो गए, उसके कारण हो गए नॉइज पोल्यूशन। एग्जैक्टली। अगर माना जिस सड़क से माना नीचे की सड़क है, पहले मुझको जो वहाँ पे पैदल चलते थे वो भी जो बोलते थे तो हमें घर पे टेरेस में सुनाई पड़ जाता था। अब इतनी गाड़ियां हैं तो अगर हमें नहीं सुनाई पड़ रहा तो ये भी तो डिस्टर्ब। एक ये है, जैसे कौवे पहले बहुत देते थे, अब कौवे तो पूरे खत्म ही हो गए लग रहा है। बसेरा लेना खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके वजह से बसेरा लेने वाली बर्ड्स कम हो गई, माइग्रेटरी बर्ड्स बढ़ रही है। सर ये भी स्टोरी है। हाँ। ठीक है, जो मतलब मैं एक्साइटेड था। हाँ। इसी वजह से मिलने के लिए। हाँ। पहले तो सर ये टोपी के ऊपर बात करते हैं। हाँ। गढ़वाल में टोपी तो थी। हाँ। इसी टाइप की थी, कॉटन कपड़े की बनती थी पहले। हाँ। पुराने में। ये आइडिया कहाँ से आपको कि इस पे ये ब्रह्म कमल है? हाँ। और इस तरह से थोड़ा मॉडर्नाइज करके चेंज करके लाना, क्योंकि देखिए वो दादा लोग पहनते थे, आज भी कुछ बूढ़े लोग पहन रहे हैं, वो खत्म हो रहा है कल्चर। तो ये आइडिया कहाँ से आया? मैम आप भी आ जाइए। हाँ। वो है क्या, इधर आ जाओ। था क्या कि अगेन सेम थिंग, जब हम यहाँ पे बसे तो ये चूंकि कर्मभूमि हुई तो एक चीज से हमेशा लगता था वो सब काम यहाँ क्यों नहीं होते हैं कि जो हमारे प्राइड को वो करें। और मैंने ये देखा कि कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सबको अपने हेडगियर गुमान है।
और हम जिसको कह रहे हैं ये गढ़वाली टोपी है या ये कुमाऊनी टोपी है, एक्चुअली वो पूरे ही यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक प्लेन से हाँ, महाराष्ट्र में पहनते हैं वैसे ही, थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन कुछ भी हो, नाव शेप की, हाँ, नाव शेप की है, जिसने अच्छा प्रेस कर लिया उसकी धारदार लगती है, जिसकी नहीं प्रेस हुई उसकी गोल सी लगती है। राइट, तो इतना ही फर्क था। लेकिन आप समझिए सब जगह एक टोपी पहनी जा रही है जिसको बुजुर्ग लोग पहन रहे हैं या नेता लोग पहन रहे हैं। दो लोग किसान ने पहन ली, मतलब गाँव की चीज थी या नेतागिरी की चीज थी। लेकिन हमारे यहाँ ये बात मैं बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ, कोई हिमाचली पहन रहा है, कोई किन्नौरी कह रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, यानी कुछ भी कर रहा है, उसमें कोई भी बात ये नहीं, मैसेज नहीं दे रही है कि इसका उत्तराखंड से किसकी कोई रूट्स। तो फिर ये आया कि बहुत चेंज करेंगे तो हम शुरू में रिजेक्ट हो जाएंगे। वो विरोध तो हमारे से बहुत सारा है, लेकिन अगर हम बिल्कुल नई चीज़ बनाएंगे तो हम डे वन पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमने आपको उस चीज़ पे काम करना चाहिए जिसकी थोड़ी आदत पड़ी हुई, थोड़ा अडेप्ट इजीली कर सके। हाँ, तो इतना तो हमें मुझे पता था कि कम से कम 3 वर्ग हैं, चाहे बुजुर्ग हों या गांव के हों, नेता लोग हों, या कल्चरली कभी कभी लोग पहन रहे हैं तो प्लेन टोपी तो पहन ही रहे। तो हमने प्लेन टोपी को बेस बनाते हैं। दूसरी बात ये आई कि जिस चीज़ को यूथ नहीं एडमायर करता वो चीज़ कभी फैशन नहीं बनती। ये बात क्लियर थी, हम लोगों को बिल्कुल क्लियर थी। ये एज में भी आप लोगों को क्लियर है वो बात? क्लियर है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर यूथ एडमायर करेगा वो चीज़ स्थापित हो जाएगी। अच्छा, जो यूथ नहीं करेगा उसकी शेल्फ लाइफ ही है थोड़ी सी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये हुआ यूथ किसको, जिसको ट्रेंडी लगे, थोड़ा उसमें एटीट्यूड लगे, स्टाइल लगे। इतना भी नहीं काम करना मैं चाहता था कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर हो जाए कि लोग उसको कहें ये क्या कर दिया। तो इसमें क्या कुछ ट्रायल एंड एरर हुए थे कि पहले अच्छा खूब हुए थे? खूब हुआ। एक सिंपल पट्टी बनाने में ये पहले तो ये हुआ कि 4 कलर बेसिक ले लेते हैं। अच्छा, उसमें भी सिलेक्शन कौन से कलर लेने हैं? क्योंकि अगर हम हरा लगा दें तो किसी एक को, अगवा लगा दे तो किसी एक को, मतलब हम लोग उस युग में जी रहे हैं। तो हमने कहा कि 4 बेसिक कलर ले लो जो प्रकृति के होते हैं, उनको लो और उनकी इंटरट्विनिंग दिखा देते हैं। अच्छा, इसके पीछे हमने आइडिया दिया कि भाई ये सामंजस्य है। हमारे जो मुझे लग रहा है वो जो स्ट्रिप 4 कलर है उससे एक अट्रैक्शन आ जाता है, एकदम से दूर से नजर पड़ जाती है। तो पहले 4 कलर का है, इंटरट्विनिंग बताती है हम किस रंग से आपस में गुथे हुए हैं, चाहे प्रकृति हो, चाहे जातियां हो, चाहे हम लोग इस तरह से बिने हुए हैं, तभी हम खूबसूरत हैं, है ना। उसके बाद में आया कि ये तो हुई जनरल बात। अब इसके ऊपर कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जिसको हम प्राइड के साथ में दिखा सकें। अच्छा, तो फिर लगा कि क्या हो, अगर आप कोई बैनमेड चीज लेते हो तो उसकी किसी को पसंद है, तो प्रकृति पे रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। अच्छा, प्रकृति में रहने में ये आया कि चूंकि मैं 8 साल हर सावन केदारनाथ में मैंने गुजारा है, 97 से लेकर 97 से लेकर, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपना स्टार्टिंग बताया था, पहले आप गौमुख गए थे। हाँ, तो वहाँ भी नहीं, मैंने तो उससे नहीं इम्पैक्ट पड़ा केदारनाथ से। अच्छा, क्योंकि मैंने सावन 8 साल के सावन, अच्छा, 10 से 15 दिन रुक करके केदारनाथ में साधना की है। ओके, तो उसमें क्या होता, उस समय श्रावणी पूजा चलती थी और भर भर करके ब्रह्म के पंडालों के नीचे लाते थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जो शिव को प्रिय है, सबके लिए आदरणीय है, हिमालय का एक ऐसा रेयर फूल है जो थोड़े समय के लिए आता है, तो उसके पे वो मिस्टिसिज्म भी है, हमने इसी को सजा देते हैं। तो मैंने इनसे कहा इसका इतना सिंपल शेप बनाओ कि जिसमें बहुत ड्रामा ना हो। तो इन्होंने कोशिश कर आके बहुत सिंपल सा बनाया कि उसकी वेन्स दिखे, थोड़ा सा फ्लोर खुला दिखे, उसको फिट किया। इवन ये स्ट्रिप भी पहले ऐसे लगा के देखी तो मुझे कव्वालों की टोपी लगने लगी, कभी कुछ लग रहा है, तो स्टाइल में लगा के वो उसको लगाया और 5वें-6ठे महीने में ये तय हो गया कि ये बन गई। सर, वहाँ से यहाँ तक की स्टोरी बताइए, मोदी जी से कैसे पहना और ऐसे कैसे हो रहा है? कुछ भी आप बता दें, जैसे अभी आपने ये बनाया, हाँ, तो योगी जी को पहना दिया, ये कनेक्शन कैसे बैठता है? मैं बताता हूँ, वहाँ तक पहुँचना कैसे? योगी जी तक पहुँचने से पहले पहले मोदी जी तक पहुँचने से पहले 2022 फरवरी से पहुँचने से पहले मैंने 9 नवंबर को लॉन्च 17 में करके पहले ही हफ्ते में पहली टोपी अपने CDS बिपिन रावत जी को, अच्छा, अजीत डोवाल जी को, नीचे DGP थे रतूड़ी जी को, मतलब जो हमारे अपने पहाड़ के लोग बड़ी जगहों पे उनको भेज दी। अच्छा, और 15 दिन के अंदर मुझे आशीर्वाद का लेटर्स
बिपिन रावत जी से आ गया। अच्छा। और फिर थोड़ा समय बाद डोभाल जी से आ गया और इनसे फ़ोन पे हो गया। उसके बाद में मैंने तमाम विरोध के बावजूद आप ये समझ लें कि कौन ऐसा है जिसको मैंने कोशिश करके नहीं पहनाई। तो 2022 से पहले सारे सीएम को हम पहन चुके थे तब तक के। यहाँ आने वाले बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हम पहन चुके थे इसको। इवन जैसे मैरी कॉम ने यहाँ विजिट किया, अच्छा, तो इस टाइप के आने वाले सेलिब्रिटीज़ भी इसको पहन रहे थे। और लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने पहना, निश्चित रूप से उसी वजह से ही ब्रांड बनी। उसी वजह से ब्रांड बनी क्योंकि लोगों में एक बज़ क्रिएट हो गया, सबने पहनना शुरू कर दिया। बीजेपी ने तो अपनी टोपी बना दिया था। बता रहा हूँ, उसकी सब बता के बात पूरी करूँगा। लेकिन मोदी जी के पास गई चीज़ों में से सेलेक्ट क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि तब तक पर्याप्त ये एक चीज़ उत्तराखंड की पॉपुलर हेडगेयर में दिख गई थी। तो जितने लोगों के थ्रू जो कुछ भी गया तो उसको ज़ीरो इन किया गया। तो ये इस तरीके से ये तब उसके बाद में सबको पता स्टोरी की भाई, यहाँ एक फ़ोन आया हमारे पास में कि हम किसी को भेज रहे हैं, जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ थे वो हमने बनवा रखे थे। वो हमने 6 शेड्स इनके बंदे को पकड़ाए जो भी यहाँ पे पास आए हुए थे पीएमओ से, जिनको भी भेजा गया था अपने नीचे से, तो उन्होंने फिर ये पकड़ाया। हमें ऐसा लगा शायद इलेक्शन आने को है तो रैली के लिए होगा, लेकिन फिर वो 26 जनवरी में पहना तो इतिहास बन गया। उसके बाद भी कई बार पहन लिया। उसके बाद मेरे ख्याल से उत्तराखंड के तो सारे मिनिस्टर्स या सीएम वो पहन ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। होता क्या है, एक बार ऊपर हो गए मोदी जी ने कर लिया तो खत्म हो गया। बात भी है, उनको राइट टाइम पता है किसी चीज को ब्रांड क्रिएट करने, वो चाहे टोपी से लेके झालमुड़ी तक आप वही समझ सकते हैं, यही चीज है। एक चीज और है, 2017 में ये उत्तराखंड की टोपी लोग पहनना शुरू कर दिया, लेकिन अक्सर लोग पूछते थे कि ये टोपी कहाँ। मोदी जी के पहनने के बाद में लोगों ने जान लिया कि हाँ ये उत्तराखंड की। ये जब मैंने ये लॉन्च किया देवदार अंग वस्त्र, अच्छा, उसके लॉन्च करते ही गांधी जी को चूंकि ठीक लग गया, उसके हफ्ते बाद नेशनल गेम्स होने थे तो उन्होंने उनको पहनाया। तो हमें ऐसा लगा कि मेहनत को भगवान और भगवती जी का जो है वो पता है कि उनको आशीर्वाद कैसे देना है, तो मुझे वो टाइमिंग मिल रही है। और रही बात योगी जी तक, तो योगी जी तक पहुंचने में जो पहली बार ये हुआ, हमारे एक्चुअली यूपी में हमारे अपना छोटा भाई भी वहाँ से विधायक है। अच्छा। और इस B.Tech है, लेकिन 2 बार से विधायक भी हैं। तो उन्होंने जिक्र किया होगा महाराज जी से, उन्होंने कहा बुलवाओ। तो इस बार जब पहली बार मैं मिला, 2 बार मुलाकात हुई, तो पहली बार मुलाकात हुई थी तब तो उन्होंने बहुत सारा टाइम इस बात को दे दिया कि क्या क्या किया है सब बताओ। ये सबसे पहले 3 दीवार लगी, एक उसमें है नीचे मंदिर में है, एक यहाँ है और एक रोड साइड में है। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमको चीज़ लगा के पहले जगह डेवलप करनी होती है किसी आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमने नीचे एक जगह लगा के छोड़ी है, इसमें अभी कभी सोचा कि फंड्स होंगे तो मूर्तियाँ लगाऊंगा ये करके। और आई थिंक कलर्स भी वही हैं जो पुराने नहीं, हमने तीनों में कोशिश करी है। जैसे यहाँ ये 3 कलर में ग्रीन, येलो एंड रेड। जैसे आप इधर की ओर रहेगा जोधपुर रीजन में तो ये मिलेगा, थोड़ा सा उसके आगे भवान क्रॉस करके आगे को जाने लगेगा, पोखरी से आगे तो आपको ऑयल पेंटेड मिलेगा, मतलब कलर नहीं। अच्छा, कलर नहीं। तो हमने बाहर वाली बिना कलर की रखी है जो रोड पे। और एक एरिया है जिसमें कि कुछ टिबेटन इन्फ्लुएंस है कलर्स पे, स्काई ब्लू, वाइट एंड रेड। हाँ, स्काई ब्लू भी देखा। हाँ, तो वो हमने मंदिर में किया हुआ है, तो हमने नीचे मंदिर है तो उसमें किया हुआ है। फोटोग्राफ इसमें मैंने कहा कि मैं हर तरीके से उत्तराखंड दिखाना है मुझको। तो ये वाला सेक्शन जो है इसमें पोस्टल स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर में कैसे उत्तराखंड दिखता है, मैंने वो सारा अपने मटेरियल में से यहाँ लगाया हुआ है। ये 2 चीज़ें मेरी चाइल्डहुड हॉबी थी। अच्छा, स्टैम्प की। ये एनवेलप ऐसे कहाँ मिलता था? ये जिस दिन रिलीज होता है, हाँ, उस दिन के रिलीज कवर को फर्स्ट डे कवर या स्पेशल कवर कहते हैं। अच्छा। ये चलन में नहीं होता। अच्छा, चलन में नहीं होता। और ये इनकी वैल्यू समय के साथ में बढ़ती है, कॉइन किस तरह बढ़ती है। हाँ। ये फर्स्ट एडिशन मैप ऑफ मसूरी हो गया। ये तो हमारे पास भी था। हाँ, आई रिमेम्बर, बच्चों ने बहुत देखा करता था, इसी तरह से हमने फ्रेम करके लगाया।
इनफैक्ट ये मैप के बाद में ये वाली जो आरती है बद्रीनाथ जी की, इसको बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ था योगी जी से। अच्छा। वो बोले कि उस समय वो चल रही थी कंट्रोवर्सी, किसी मुस्लिम बदरुद्दीन ने लिखी है ऐसे। तो मैंने कहा वो उस बात से थोड़ा सा ऐसे भी थे कि नहीं हमारे यहाँ से किसी ने लिखी है। तो मैंने आपको पूरे डिटेल देंगे, तो ऐसा एक फ्रेम बना के उनको भी दिया था कि किनकी लिखी हुई है रुद्रप्रयाग के गाँव के जो ये बर्तवाल जी के, और उसका जो ओरिजिनल था उसका प्रिंट, प्लस इसमें जो लिखा हुआ है उसकी हिंदी, और उधर जो ओल्डेस्ट फोटो है बद्रीनाथ जी की जब कलर नहीं हुआ करता था वो, और अंदर के निर्माण दर्शन ये बना के दिया था। ये चीज तो मुझे नॉलेज नहीं है इसका। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही तो है, हम लोग अपने हीरोज को नहीं ऑनर कर पाते। मैं कच्छ गया तो मैं जब धौलावीरा में घूम रहा था तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मैंने देखा इसको डिस्कवर करने वाले भी हमारे उत्तराखंड के साइंटिस्ट। और इसको जैसे आपने रूइंस ऑफ इंदस वैली, तो हमें इंदस वैली तो कहाँ, मतलब यहाँ तक उसके रूइंस हैं? नहीं, हम कुछ और बता, सुनिएगा। ये है तो वही की फोटो, यहाँ से कुछ मतलब नहीं है। ये ट्रिब्यूट है रविंद्र सिंह बिष्ट को, आर.एस. बिष्ट को और जे.पी. जोशी को। मतलब ये दोनों लोग आज भी जिंदा हैं। अच्छा। और हम अपने हीरोज को उत्तराखंड में नहीं जानते। तो हमारे दो साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी बड़ी संपदा खोज के दी है, ये इट इज अ ट्रिब्यूट टू दीज टू पीपल। और पद्मश्री हैं। और हम अपने यहाँ अब ये संस्कृति की का अनादर मानता हूँ कि हम इतने बड़े अपने बंदे को नहीं जानते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत को नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके ये वाली फोटो बना के लगाई है। वहां से मैं कुछ रेमिनेंट भी लाया था। अच्छा। उस साइट से आप गए उधर? हाँ, अच्छा। पूरा विजिट करके आए, ये रेमिनेंट लाए, तब ऐसे ला सकते हैं सर? थोड़ा सा कैसे करके फील्ड से ढूंढवाया तो उन्होंने मदद कर दी। जो कुछ उन्होंने संभाल दिया, कुछ वहाँ फील्ड में है तो उन्होंने करवा दिया। ये जितनी मेजर रिवर्स हैं हमारे उत्तराखंड के, उनके सोर्सेस के। ये फोटो हमने परचेज करी थी, यहीं से ही प्राइस विनिंग फोटो है। एक सरदार जी फोटोग्राफर होते तो उनके घर पे किसी ने बेच दी थी, तो उन्होंने उनसे खरीदी थी। सेक्शन जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ये ओरिजिनल फोटो है 1947 के समय पर उत्तराखंड से लेके, ये उत्तराखंड हो गया, फिर ये कश्मीर हो गया, ये कैलाश मानसरोवर हो गया, और वो तिब्बत हो गया। एक योगी यहाँ रुके थे 15 साल के लिए। अच्छा। उन्होंने फोटोग्राफ किया था। और उन्होंने पास ऑन किया अपने शिष्य को, और उन्होंने संन्यास लेते समय हमें सारा खजाना दिया संभालने। फिर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बहुत मेहनत लगी है कि ये 400 साल का कलेक्शन है, 100 से 400 साल का। अच्छा। हैंड मेड पेपर पर हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। अच्छा। इधर शास्त्र है, उधर तंत्र है। अच्छा। उधर आयुर्वेद और कुछ लीगल है, इधर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है। ओके। तो कैसे पत्थर पे लिखा जाता था, फिर ताम्र पत्र पे, फिर भोजपत्र पे लिखा जाता था। अपने हल रखा है। ये हाँ, यहाँ पर एग्रीकल्चरल टूल्स हो गए। लौट की वही बात आती है कि ये छोटा वर्जन बनाया हुआ आपने? नहीं, ये तो बनाया नहीं, ओरिजिनल कहीं से। इतना बड़ा रहता है? नहीं, और बड़े भी होते हैं, और बड़े भी होते हैं। ये यही रोतो की वेली से लाके दिया था। अच्छा। हाँ, ऐसे कंधे पे ले जाके फिर ये भी रहता था। हाँ। इस पे लगता था ना? हाँ, सेंटर उस पे लगता था। सेंटर ऐसा लगेगा, राइट। ये फिर यहाँ पर ये सारी, मतलब इस पूरे प्रोवाइसेस में लाल मूर्तियाँ छोड़ दी जाए। अच्छा। तो ये जो कुछ भी यहाँ है 90% हम दोनों का ही काम है। चाहे स्क्रैप में बनाना हो, चाहे ये सीमेंट। अच्छा, ये खुद ही करता है? सब खुद। तो ये 18 हाथ की अर्धनारेश्वर की मूर्ति है। अच्छा। इंडो नेपाल बॉर्डर पे कहीं ना कहीं होती थी, हिमालयन उस पर। तो 18 हाथ की एक ही जगह मूर्ति पाई गई थी, उसका हमने एक कॉपी बनाई थी। यहीं के पत्थर को पहले सीमेंट से चिपका करके एक शेप दिया, उसके बाद फिर उस पर सीमेंट चढ़ा के ये मक्खन बना। हाँ। ये बॉक्स क्या है? ये कुठार। हाँ, ये लखवाड़ से लाए थे। तो जैसे किचन में एक रखा रहता है कि जो लेफ्ट ओवर फूड है, अच्छा, आपने संभाल दिया उसके अंदर। तो ये एक, इसमें खास बात ये थी कि इसको लकड़ी को बेल से ठोक के नहीं बनाया गया है। अच्छा। खांचों से फंसा करके। अच्छा, फंसा के। हाँ। अच्छा, रानीखेत की तरफ इस टाइप की। हाँ। ये पहले एक फोटो
फोटो पे फिर मिट्टी से उसकी कास्टिंग करके ओके। फिर उसके ऊपर फाइबर का पाउडर से अच्छा, किया जाता है और फिर पेंट। काफी तो ये कोविड में ये काम हुआ है सारा का सारा, 2 साल में हम हुआ है। फटाफट से बोल। हाँ तो इसमें क्या कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मुझे फेयर फेस्टिवल ऐसे लग रहे हैं कि जिनको सामने लाना चाहिए, कि लोग सेट जगहों पे घूमते हैं उनको, या कोई भी बात मुझे लग रही है इस बंदरी खास है या कोई रीति रिवाज खास लग रहा है, अच्छा। तो ये इसमें ये सारी पेंटिंग्स जो हैं 80% वाइफ की, 20% मेरी है। सर ये पेंटिंग क्या एज अ म्यूजियम के लिए आप सेल भी करते हैं? नहीं, ये सारा डिस्प्ले पे रहेगा, कभी सेल नहीं किया। कभी सेल नहीं, पर ऐसे कुछ है काम हाँ, सेल करते हैं? तो हम इस सेक्शन में जब बना के रखते हैं तो सेल करते हैं। अच्छा, सेल करते हैं। क्योंकि आखिरकार फंड रेज करने में कुछ तो चाहिए, कुछ क्योंकि ना तो चाहिए। हम एनजीओ है ना ट्रस्ट है Right. और ना ही गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है, तो हमको कुछ तो चाहिए। हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ट्राइब से अपनी आपने है, ट्राई किया कभी गवर्नमेंट से, जैसे आप मोदी जी से मिल रहे, योगी जी से मिल हमने रहे? कभी पैसे के लिए नहीं कहे, अच्छा, नहीं कहा। किया कभी भी अच्छा। कि हम, ऐसा लगता है एक बार पैसे करें तो लगता है सारी भूमिका पैसे के लिए बनाई पैसे के लिए ही बनाई है, पर हमारा पता सब नहीं प्रयास उसी के लिए हो रहा था। एक आत्म सम्मान की वो बात थोड़ी सी रहती हाँ, नहीं, है। सही। हाँ, हमको आप, हमने बल्कि जब भी बात हमने औरों से भी करी, हाँ। हमने अपने टूरिज्म सेक्रेटरी या किसी से करी, हाँ। कि हमें अंदर के लिए पैसे मत दीजिए, अच्छा, इस डेस्टिनेशन को पॉपुलर करने के लिए आप बाहर को डेवलप कर दीजिए, कि अच्छी रोड हो जाए, रेलिंग लग जाए, लाइट्स लग जाए। अभी तो रोड भी काफी खराब है। बहुत खराब हो के, बहुत दफे कह लिया, अभी कहाँ किया है। पेंटिंग तो बहुत अमेजिंग है, मैं बताऊं आपको। और कुछ कुछ पेंटिंग से तो मेरा ध्यान, जैसे वो पार्वती का है। हाँ, तो ये पहला अटेम्प्ट था। डोंट शो नहीं, तो ये गढ़वाली ड्रेस में नहीं, मैं बताऊं, ये पहला अटेम्प्ट था 2010 के आसपास ये किया था कि हमारी पार्वती पर्वत पुत्री कहलाती है, राइट। और हम किसी भी आज तक की फोटो कैलेंडर से वो पहाड़ी लड़की नहीं लगती। नहीं है ये तो इसमें, अमेजिंग है। तो इसमें कोशिश ये करी थी, पार्वती का पर्वतीय स्वरूप होना चाहिए। हाँ। और हमने कोशिश करी छोटे छोटे एलिमेंट हिमाचल से भी डाले, अच्छा। कहानियों के अंदर वो हिमाचल कुमारी भी कहलाती है। अच्छा। तो जो नीचे का लहंगा हम अपने यहाँ से ले लें, हाँ। कुछ ड्रेस भोटिया की ले लें, हाँ। कुछ तो ऐसे करके, और जो शस्त्र लेने का तरीका है वो दुर्गा सप्तशती के हिसाब से है। राइट। और ये चूंकि बनाई थी इसी यात्रा को प्रमोट करने के लिए, हाँ। और उसमें पार्वती ससुराल जाती हैं, हाँ। तो पीछे के पर्वत को मैंने शिव के रूप शिव में के कर रूप में दिख दिया। रहा तो इसके हमने आज तक 8000 तो फ्री कैलेंडर बांटे थे उस समय पर, अपने खर्चे से, Okay. अपनी सेविंग से बना करके उस रास्ते पे। और आज तक मैं इसको और गंगा का पृथ्वी पे आना और शिव का जटाओं में लेना, अच्छा। इन 2 बातों को मैं मैक्सिमम इसके डिजिटाइज प्रिंट को कर चुका हूँ। ऐसी कभी पेंटिंग में एक चीज तो मेरे को अच्छा क्या लग रहा है, कलर्स बहुत निखर के आ रहे हैं। हाँ, कैसे, जैसे ये देखिए ना, ये तो बहुत ही एक्चुअली इनमें खास बात ये भी है कि ये उसपे तो कैनवास पे तो हाँ। ऑयल और एक्रिलिक यूज होता है, इसमें एक स्टोन पाउडर कलर होता है, अच्छा। उसे यूज किया है। और इस पर जो चांदी का जैसा जो दिख रहा है, हाँ। ये एक्चुअल जो चांदी का वर्क नहीं होता है, हाँ। जिससे जो अच्छा वाला, हाँ। उसको लिक्विड करके उससे बनाया गया, तो ये एक्चुअल चांदी है। ओके। तो आपको जब किसी को कुछ स्पेशल बना के देनी है और आप उससे कुछ पैसे चाहते हैं, तो फिर आपको ठीक सी चीज़ बनानी, तो मेहनत तो बहुत करनी होती है। इसमें देखना बारीकी से एक एक कलर जो थ्रेड है वो दिख के आ रहा है वैसे। तो अभी और भी है जो यहाँ पे लगी नहीं है, फ्रेम होने को गई हुई है। हाँ। तो हमने कोशिश करी है कि सारी ही ट्राइब को कवर जैसे प्राइस रेंज क्या रहेगा सर, जैसे सेल वाला? हम लोग 10,000 से शुरू करके 50,000, जैसे ये बनी रखी हुई उसी की अच्छा, उसकी कॉपी है। हाँ। तो इसमें जितना भी आप ये देख रहे हैं, जो सिल्वर का एलिमेंट है, प्लास्टिक लगी से महसूस नहीं हो रहा। गोल्ड एलिमेंट जो है वो कैच का जो गोल्ड फॉयल आता है, हाँ। उसको यूज किया था। ओके। तो फिर उसी हिसाब से महंगी हो जाती है महंगी हो चीज, जाती है। हाँ। क्योंकि अगर आपको नहीं महंगा, देखिए एक तो क्या महंगा होना, पर एक महंगा क्या वो दिख के आ रहा है कि भाई वो और है क्या कि जब आपके लेने वाले एडमायर थ्रू आउट द वर्ल्ड हो, हाँ। तो आपको चीज के साथ न्याय भी करना है। न्याय भी करना है। हाँ। ये फिर जो मास्क इस्तेमाल होते हैं आजकल सर वीडियोस आ रहे हैं बहुत कुछ, 2-3 साल से हाँ, वहाँ देखे जा रहे हैं इस तरह से ऊपर कहीं। वो एक्चुअली सलून गाँव है, अच्छा। वहाँ पर वो होती है रामायण हाँ, का हाँ। वर्जन, तो उसमें मास्क ऐसे पहन करके मास्क इनेक्ट करते हैं। हाँ, राइट। और ये मशहूर इसलिए हो गई कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज पे आ गई थी 2009 में। तो एक बड़ी चीज़ है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। ओके। है ओके। विक्टोरिया क्रॉस से लेके अब तक उनको हाँ। हमने लगाया हुआ है। राइट। तो हर वक्त ये दिमाग में रहता है कि हर सब्जेक्ट को हम म्यूजियम में ले आए, तो क्योंकि
म्यूजियम वही बात है, सिर्फ ये नहीं कि डोलाओं रख लिया, ये करे बर्तन रख लिया हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके चाहने वाले होते हैं, आर्मी बैकग्राउंड से लोग आते हैं। मेरा ख्याल एक बार ये आए थे ना लोग कविता कि प्रेम बहादुर थापा है इनके नीचे द्वार, इनकी पोती या प्रपोती कोई आ गई, वो स्टंट रहेगी, उसके उनकी फोटो यहाँ लगी हुई। अगर मेरी नॉलेज सही तो मेरे ख्याल से मेजर सोमनाथ शर्मा पहले हैं जिनको परमवीर चक्र मिला था कुमाऊं रेजिमेंट से। जी जी, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाए वही लोग हैं जो गढ़वाल राइफल से कुमाऊं रेजिमेंट को होना चाहिए। मतलब हमारे अपने यहाँ विक्टोरिया चक्र 2 को मिला है ना? हाँ, 2 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस 2 लोगों को मिला। आज भी इनका मेला होता है चंबा में। जी गब्बर सिंह जी जी, ये थी वो कैप जो इनको भेजी थी। ओके ओके हाँ, ये भी लास्ट शौर्य चक्र मिला। अच्छा, एसी इज है एसी कौन सा? अशोक चक्र। अशोक चक्र, ओके। अशोक चक्र, शौर्य चक्र। हाँ, हायरार्की कैसे, मतलब पहले परमवीर चक्र सबसे परमवीर ऊपर, चक्र, हाँ। उसके बाद है महावीर चक्र। अच्छा, महावीर चक्र, महावीर हाँ। चक्र, फिर उसके बाद वीर चक्र, ओके। फिर उसके बाद में ये आते हैं, वीर चक्र हो गया, फिर हो गया वो अशोक चक्र, और उसके बाद फिर वो होते हैं मेडल्स होते हैं, सेना मेडल, इस तरह से। जिन्होंने काम किया लेकिन उनको फेम नहीं मिली, ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, तो बी मोहन नेगी जैसे हैं ये भोजपत्र पे ऐसे आर्ट वर्क करते थे। ये अपने जौनपुर के उनके पुंडी जी के भाई सुरेंद्र पुंडी, इन्होंने जौनपुर में बहुत किताबें लिखी थी। अच्छा, तो ये इस तरीके से हो गया। ये अभी हम इनका एक मेमोरियल बाहर ला रहे हैं राहुल संकृत्यायन का, तो ये हट जाएगा। ये एक कमल जोशी थे, वो ट्रैवलर भी थे, और वो तो उनके ये बनाए हुए हैं, तो वो यहाँ लगा दिए। तो जो लोग इस पे सर एक फीडबैक है, हाँ, एक कमी है, आपकी वाइफ का भी होना चाहिए यहाँ पर अरे गढ़वाल को प्रमोट करने के लिए। क्यों मैम? अपने को कौन होगा? नहीं ना, फिर भी होना चाहिए। आप लोगों का भी तो बहुत बड़ा काम है। वो तो खैर करते हैं ये, लेकिन खास है हाँ। जो इस पूरे रीजन में नहीं हुआ। 108 किलो का ये घंटा है। वही मैं पहली बार इतना बड़ा घंटा देख रहा हूँ। और इस पर खास बात ये, इस पर 1008 ओम मैंने बनवाए ओम बहुत सारे। अच्छा, आपने खुद से लिखे? नहीं, लिखवाए थे। ऑफ कोर्स ये घंटा बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया घंटा बनाने की जगह है वो चंबल में एक जलेसर जगह है। अच्छा, वहां से सारे हिंदुस्तान में घंटे अच्छे बन के जाते हैं। तो ये 108 किलो का घंटा है। ये बच्चों को पढ़ने वाले कोविड से पहले जगह हुआ करती, यही पढ़ाते थे। इस सेक्शन के अंदर हमारा काम ये है कि जितने भी चीज़ों पे फैब्रिक पे काम हो रहा है, चाहे चटाइयाँ बनने से या दन वन बनाने से लेकर के अलग अलग रीजन में, चाहे ये भीमल से बनने वाली चीज़ें हो, चाहे ये भीमल से बना हुआ है? ये भीमल से कारपेट रखा हुआ है, पूरे कमरे में बिछाइए। अच्छा, तो ये कौन सा एरिया में बनते सर? ये आपके यहाँ पे नैनबाग में भी बनती थी। अच्छा, ये डूंडा में जो भोटिया लोग रहते हैं, ये दन बनाते हैं तस्वीर। ये उसके ऊपर, क्योंकि हमारे इधर तो मुझे लग रहा है भीमल से सिर्फ रस्सियाँ ही बनी है बस। अब लोग एक्चुअली होता क्या है, आप किसी चीज़ को के जब दाम देने वाले बनोगे तब जाके कारीगर बनते, तभी कारीगर। भाई कौन बच्चा एक गरीब बाप से इंस्पायर होकर के वो काम करेगा? सोचने वाली बात है। बाप रिच दिखेगा तब बच्चा उसको फॉलो कर, वो बच्चे को तभी बताएगा कि यार इसी काम को करो। पहले उस पे कहेगा कुछ और कर लो, ये मत करो। जब ये फिर हमारे अपने प्रोडक्ट लगे हुए हैं। अच्छा, ये गोटा लेसेस हमने बनाई जो कपड़ों पे जैसे ये लगती है। अच्छा, लेसेस जो लगती है। तो ये अभी लेसेस सब अजमेर से आती हैं, चेन्नई से आती हैं। तो हमारी लेसेस का क्या है कि आप इसमें जैसे ये फ्यूली पे है, ये दोनों पे। अच्छा, ये ऐपड़ पे होगी, ये बुरांस पे है, ये भुगती की स्टोरी है, ये ब्रह्म कमल पे है, ये नंदा के उस पर है। तो हमने अपनी स्टोरीज को कन्वर्ट किया। तो अब आप छोटे से सूट से लेकर के साड़ी तक सब पे लगाने की हमने तैयार करा है। तो हम चाह रहे हर बात हमारी कहानी कहे, तो यहाँ ना लिखना पड़े आई पहाड़ी, हमारी चीज बोलनी चाहिए। तो बच्चे आ रहे हैं, वो अगर अपना एंटरप्रेन्योरशिप, टोपी बहुत अच्छी लग रही है उसमें। मतलब जो पैटर्न है थोड़ा ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ लुक, और बहुत अमेजिंग लग रहा है। अभी हम इस पे जाएंगे तो और गजब हो जाएगी। और गजब हो जाएगा, तो ये और फाइन बना है। लेकिन क्या हो रहा है अभी ये सब वही है। अभी क्यों हो रहा है महंगा? क्योंकि हम बनाने के औकात रखते हैं। तो अगर इसी चीज बल्क में बनने लगेगी तो हो जाए। तो स्लीपर शायद आप इस तरह की बोल रहे हो। हाँ, ये स्लीपर भी जो है एक उसमें यूरोप में भेजी है 5 स्टार होटल पे, बाथरूम स्लीपर। बाथरूम स्लीपर बन रही है, वो रस्सी से तो बनी है। रस्सी से।
उसी से कंडिया कैसे बन गई, ये तो ये हिस्सा इंडिया तो खत्म ही हो गया वो कल्चर पहले जैसे रहता था। जी जी, ये है। होता ये है कि जब आप उनसे बात करो निराश होकर बात करेंगे, अरे बड़ी दूर से लाना पड़ता है। ये बैग तो बड़े बड़े ब्रांड के जैसे शनेल वगैरह बनाते हैं उसी लेवल का लग रहा है। एग्जैक्टली, ये नोटियाल्स हैं, वो बना रहे हैं ऋषिकेश में। अच्छा। आप कभी उनको विजिट करिए, आप इंस्पायर होंगे तो वो इसमें कोशिश करें। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत बेसिक। हाँ, ये है, ये लेडीज हैंड क्लच है। और ये एक लड़की एनआईडी की थी, वो बीमल से ये डॉल्स बना रही थी, अच्छा। कार में लटकी हुई हैं। ओके। ये फिर इधर तो हमने कंडाली से फैब्रिक तैयार क्या बात कर रहे हैं, कंडाली से? कंडाली फैब्रिक है, उससे टोपी लगी हुई है। और ये तो बहुत ही फाइन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी एक चीज और है जिसके लिए पैसे नहीं इकट्ठा कर पाया, ओक सिल्क बनाने का। अच्छा। एक ओक सिल्क है जो हमारे यहाँ की संपदा हो सकती है। ओके। वो बहुत ही फाइन जाएगा। तो अब ये दीवार इसलिए बनाई है कि म्यूजियम के साथ साथ हम बच्चों में एंटरप्रेन्योरियल स्किल पैदा करें ताकि वो इनके अराउंड काम करें। तो ये कि सर ये तो कुछ चीजें है ना, ये तो इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं। लाइक Exactly. आपको टोपी दिखा रहा है, टोपी तो बार-बार इसलिए कहता हूँ, बोलिए सबसे आसान है, मैं फट से कपड़ा देता हूँ, बनवा के लगा देता हूँ। कपड़े का मैं बता रहा हूँ, बहुत से क्या है, लड़कियां आए, बच्चे हैं आजकल ऐसे डालते हैं, मोबाइल के लिए ऐसा डाल लिया। ये देखिए वॉलेट भी बना दिया। अच्छा, वॉलेट भी बनाया। ओके। नेपाल में तो बहुत काम है, अच्छा, हम लोग नहीं कर पाए। मेरे को तो डोरबेल भी आपका बहुत अच्छा लगा। ये इसलिए क्योंकि है क्या, हमारे यहाँ 2-3 गेट हैं। अच्छा, तो हमको इसकी आवाज से पता चल जाता है ओके, यहाँ से कि विजिटर आया है। ओके, क्योंकि ये एलिफेंट बेल है ये। हाँ। ये सब बताएं क्या, अभी हमारा ये हिस्सा बचा है, ओके। इस पे काम करूंगा। 3 लगा के जैसे सब पैसे थे वो वाइट शेड लगा के छोड़ दिया। तो ये है, ये इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग। हाँ नेवर एंडिंग, और होना भी नहीं चाहिए। वो इतने सारे आइडियाज दिमाग में हैं। देखते हैं किससे बाहर होगा। अभी भी घूमते सर जाते हैं टूर पे। अभी जैसे क्या होगा कि अगले साल इन्होंने मंदिर राजत रखी, तो उसके पहले अब दूसरे एंगल्स हमको करने हैं। ये नहीं खरीदता कौन है, हमने जब तुम स्वाद की चीज खिलाओ, पहली बार खिलाओ जोर देके, दोबारा बंदा आता है स्वाद से। भाई अगर हमने अच्छी चीज बनाई है और हमने ये कह दिया कि इसको ट्राई करो हमारे कहने से, ऐसे करके बात शुरू होती है। लेकिन तुम अपनी चीज को शर्म करके अगर बताओगे तो कोई क्यों खा लेगा? मेरे हिसाब से तो लोगों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है अपने खाने में। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोगों ने, जैसे मैं भी पहाड़ी हूँ, चलो यहीं से हूँ, मुझे भी कुछ चीजें एक है खाने के दो पहलू, मतलब 2 तरह से आदमी खाता है, तो टेस्ट के लिए खाएगा या पौष्टिक उसके लिए खाएगा। पौष्टिक में तो हम समझते हैं, जैसे हमारा झंगोरा है, जो भी बाकी सब है, मंडवा है, वो बहुत अच्छा है, बट टेस्ट में थोड़ा कमी रहती है। नहीं, मैंने ही हमेशा कहा इस बात की जिद मत करो कि जो हमने बना दिया है लाजवाब है, तुम्हें पल्स देखनी होती है। हमने अपने यहाँ जैसे उड़द की दाल का उचासू बनाया, पहाड़ के बंदे भी हाथ चाटते रहे, क्यों, हमें थोड़ा सा ख्याल रखा इसमें क्या टच दे देने से ये एकदम से बहुत अच्छा, खुशबू का पहले अच्छी आए। जैसे क्या होता है ये बोलना कि लोहे की कढ़ाई में बना देने से आयरन आ जाता है, किसने तुम्हें बता दिया? ये बेकार की बातें हैं। अभी हमने पीछे ये था कि दाल की कचौड़ी, जो उड़द की दाल की हम वैसी बनाए, और उसके साथ आलू की कचौड़ी, अच्छा वो कर दें, और बेहतरीन सी हम आपको मलाईदार बिल्कुल आपको झिंगोरा खीर बना के देंगे। आप कह दो ये वही झिंगोरा खीर है जो आमतौर पर कंट्री साइड में चलती है, तो जब आप उसको बेहतरीन बनाओ और इंसिस्ट करके खिला दो कि तो जिसको स्वाद आएगा। जैसे आपने कहा कि सिर्फ खाने नहीं ना, वो प्रेजेंट कैसे करना है, दिखने में अच्छा, स्मेल अच्छा चाहिए। थोड़ा सा इसमें भी काम करो कि हमेशा रॉ चीज को मत मानो कि ये बेसिक फैक्ट लेना पड़ेगा कि गरीबी से बहुत सी चीजें स्पॉइल भी हुई थी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे हमें मंडवे की रोटी खिलानी है, अगर खिलानी है तो आप ये ख्याल रखो कि आप 80-20 तो कर दो उठा के आटे को, 80-20 आटे को कर दो, और मंडवे की रोटी भी मुलायम बन सकती है, उसकी ट्रिक है। तो जबकि क्या है कि आमतौर पे लोगों को पेट भरना जल्दी भी रहती थी, जल्दी वो मोटी बनाते थे, वो एक खा लो। तो वो अब जिस रोटी को गाँव में
ठग रोटी बोल देते थे हाँ। कि साहब ऊपर से तो गेहूं है, अंदर मलबा भर दिया और महिलाओं के लिए कर दिया गया। तो उस चीज को अब हम डेलिकेसी बना के भी कर सकते हैं